अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सीक्वेंस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस डायग्राम का क्या काम होता है? इसका पर्पस ये है कि हमने अपने एक सीक्वेंस के थ्रू मैसेज देना है सिस्टम को, कि सिस्टम ने जो काम करना है वो हमें एक उसी तरीके से हमें वापस करना है, एक सीक्वेंस के थ्रू काम करेंगे हम। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अब देखें, अब फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्टर है। ठीक है, ये एक एवोल्यूशन लाइन है, ये जो है ड्यूरेशन है कि मतलब कितना काम कर रही है, और उसके बाद जो है ये हम जो कर रहे हैं ये मैसेज दे रहे हैं इसको, ये इसका टाइम जो है कॉन्स्टेंट हो रहा है। उसके बाद हम इसको यहाँ जा रहे हैं, फिर इसको एक मैसेज दे रहे हैं, फिर मैसेज दे रहे हैं, फिर मैसेज दे रहे हैं, जो है एक्टिवेशन कर रहे हैं। जैसी एक्टिवेशन होगी फिर हमें बदले में रिटर्न मैसेज मिलेगा, ये हमारा रिटर्न मैसेज है। फिर हमें एक रिटर्न मैसेज मिल रहा है, फिर हमें एक रिटर्न मैसेज मिल रहा है, ये सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसको क्या कहते हैं कि अब ये क्या काम है, ये देखें। अब इसमें हमारे पास जो है ये एक गेट है, ठीक है, जिसके अंदर हम मतलब इन हो रहे हैं। ठीक है, इन होने के बाद हमने क्या किया कि जो हमारा ये पाइप जिसको कहते हैं, या इस तरह कह लें कि एग्जीक्यूशन स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, वो होती है। उसके बाद जो है हम आगे जा रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट कमांड के अंदर। ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर हमने लिंक किया है कि हमारी कौन सी सबमिट कमेंट्स। अच्छा, हमने कमेंट सबमिट करने हैं, तो वो हमने एक विंडो पे जाएंगे, विंडो के बाद हम जो है जावास्क्रिप्ट के कमांड पे जाएंगे, वो क्या काम कर रहा है, कैसे क्रिएट कर रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, मैं आपको इजी वे में लेके जाता हूँ, ठहरें। अच्छा, ये एक दफ़ा आपको थोड़ा सा ये समझा दूँ या आप खुद देख लें। अच्छा, समझा ही देता हूँ। अच्छा, इसके बाद है जो हम आगे गए, आगे है हमारा AJAX, मतलब जो है विंडो के ऊपर हमने जावास्क्रिप्ट फंक्शन लगाया। जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर हमने एक AJAX का फंक्शन बनाया जो प्रिंट करेगा हमारी स्क्रीन को, या कमेंट्स को स्टोर करेगा अपने अंदर। AJAX का काम होता है डाटा को अपने अंदर स्टोर करना। तो ये क्या है, लाइफ। उसके बाद हम आगे जाते हैं इसकी लाइफ लाइन के अंदर। ठीक है, अब लाइफ लाइन में क्या होता है कि अच्छा, लाइफ लाइन में हमारे पास क्या होता है कि अब देखें इसकी लाइफ लाइन कितनी है, क्या हम उस पर काम कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि डेली बेस पे अब न्यू अपग्रेडेशन आ रही होती हैं, तो आपको अपना वो चेंज करना पड़ता है, सारे का सारी रूटीन, अपना प्रोजेक्ट या अपनी वेबसाइट को डेली बेस पे चेंज करना पड़ता है। तो वो आप यहाँ से मिस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, आगे हम चलते हैं। ये गेट्स हो गए, और ये फिर मतलब जो रेफरल लिंक है, यहाँ से आप जो है इंट्रीकेशन यूज, यार इसका इतना यूज नहीं है, वैसे पुरानी इमेज है। अच्छा, उसके बाद है आर्किटेक्चर डिजाइन डायग्राम। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमको जो है ना बताना होता है कि हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस किस फ्रेमवर्क के तहत काम करेंगे। अच्छा, ये आर्किटेक्चर डायग्राम की बात आ रही है, तो मैं आपको एक दफ़ा एज अ प्रैक्टिकल जो है सीक्वेंस डायग्राम पे ले जाता हूँ। अच्छा, ये सीक्वेंस डायग्राम है हमारे पास, ये देखिए, ये हमें अलर्ट कर रहा है कि यहाँ देखें, ये हमारे पास करैक्टर है, फिर ये हमारा मैसेज हो गया, फिर ये हमारी यहाँ पर एक्टिवेशन यूज हो रही है, फिर UI हो गया, फिर ये मतलब डेटाबेस हो गया, सारा कुछ फैच हो रहा है यहाँ पर। और उसके बाद जो आल्ट है, आल्ट का मतलब जो है यहाँ पर हमें अलर्ट कर रहा है, या जो भी मैसेज आएगा वो मैसेज जो है हम यहाँ आल्ट में देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम ये हो गया आगे, मतलब वही सारा का सारा सेम वही सीन है जो हमने एक इमेज में देखा। तो यहाँ तक तो हो गया, आगे हम चलते हैं। दूसरी इमेज में भी आपको मैं दिखा देता हूँ सीक्वेंस डायग्राम। ये देखे ना, मतलब जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो फंक्शन आ गया, फिर वो रिटर्न मैसेज दे रहा है, फिर वो दोबारा मतलब जा रहा है, फिर अपडेट हो रहा है फंक्शन, फिर वो मतलब रिटर्न हो रहा है, और फिर उसके बाद वो एक पेरेंट को नोटिफिकेशन दे देगा कि जो है आपका बच्चा वो मतलब चेक इन हो गया, चेकआउट हो गया है, मतलब ये चीज़ें वो आप एक दफ़ा देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये सीक्वेंस डायग्राम या सीक्वेंस इमेज है अब किस रिलेटेड। ओके, अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं।
आर्किटेक्चर डायग्राम पे। तो अच्छा, इसकी मैं आपको दिखाता हूँ आर्किटेक्चर डायग्राम, या आपको इजी समझ आ जाएगी अगर इसमें ये देखें। अच्छा, इसमें क्या है, हमारा यूज़र है जिसके अंदर जो जो हमारा काम हो रहा है ना, वो हो रहा है HTML CSS JS पे। ये हमारा फ्रंट एंड है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। अब फ्रंट एंड के बाद वो जो है इसको रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, PHP को डाटा स्टोर करेगा, वो बैकएंड से डाटा देगा, फिर वो डाटा लेगा, फिर डाटाबेस से, फिर उसके बाद बिजनेस लेयर में जाएगा, बिजनेस लेयर से आगे प्रेजेंटेशन पे जाएगा और फिर यूज़र को रिसीव होगा। ये होते हैं आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। और नेक्स्ट हम जो है आगे आ जाती है फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। और एक सेकंड ठहरे, कुछ रहता तो नहीं है पीपीटी में। और आर्किटेक्चर डायग्राम, प्रोजेक्ट शेड्यूल किया, प्रोजेक्ट को कितने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना है, वो सारा कुछ इसके अंदर होता है। मेथोडोलॉजी होगी, वाटरफॉल मेथोडोलॉजी, सीक्वेंस डायग्राम ने डिस्कस कर ली, लॉजिक, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, डेटाबेस डायग्राम। इसमें डेटाबेस में क्या होता है कि हमारा जो डेटाबेस है वो वो भी सेम क्लास डायग्राम की तरह ही काम कर रहा होता है, लेकिन इसमें हमें अपनी प्राइमरी की और प्रोजेक्ट की बतानी होती है। अब देखें, जैसे जिसके आगे मैंने पी के लिखा हुआ है ना, पी के का मतलब होता है प्राइमरी की, ठीक है। और बाकी जो है, अब इसमें कुछ सेकेंडरी कीज होंगी, मतलब जो फॉर्जन की होंगी, लेकिन फॉर्जन की मैंने लिखा नहीं है, ना ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप हैजा सर आपसे पूछेंगे नेम क्या सर, वो जो है आपका नेम हो गया। ईमेल तो सबकी, मतलब आप LLM से भी डबल ईमेल यूज़ कर सकते हो, आई थिंक सो, या मल्टीपल अकाउंट पे आप एक ईमेल यूज़ कर सकते हो, तो वो अलाउ होता है आपको। नहीं भी कर सकते तो आपका ये भी फॉर्जन की हो सकता है, फ़ोन नंबर भी फॉर्जन की है, पासवर्ड भी फॉर्जन की है। मतलब ये चीज़ें होती हैं डेटाबेस डायग्राम में। और उसके बाद हम अपने डिस्कस करते हैं अब CS403 को।